सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक पीडीए को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे ज्यादा कुर्बानी यादव समाज को देनी पड़ेगी। लेकिन जो कुर्बानी दे रहा है पीडीए मजबूत करने के लिए, उसका जिक्र क्यों नहीं? 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। इसी बीच अफजाल अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की बात करते हुए उन्होंने कुर्बानी में यादव समाज को सबसे आगे बताया, जिस पर एआईएमआईएम ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने तंज कसते हुए पीडीए की राजनीति में मुसलमानों की कुर्बानियों को याद दिलाई, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है और देश के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, सभी अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। और इसी के तहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं और उनका मकसद पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करने का काम भी दिख रहा है। और लोकसभा चुनाव में इसी सोशल इंजीनियरिंग ने भाजपा की गति पर लगाम लगाई थी, यानी भाजपा की रफ्तार में इसी पीडीए ने स्पीड ब्रेकर का काम किया था। लेकिन अब इसी पीडीए फार्मूले पर एक नए बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है और ये बयान आया है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अफजाल अंसारी की तरफ से। हालांकि वो अपने बयान में तो पीडीए को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कुर्बानी में सबसे आगे यादव समाज को रख रहे हैं, जिसको लेकर अब उन्हीं का समाज उन पर तंज कस रहा है। तो आइए पहले सुनते हैं सपा नेता अफजाल अंसारी का वो बयान कि जिसको लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंगिए में सब आओ, पदवा पे ना रही, ओहू का कुछ सीटियां दिया कि ना लड़े के। बोलिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यादव भाइयों को देनी होगी, यादव समाज के लोगों को देनी होगी। शायद कुछ लोग कहने में डरे, लेकिन मैं कहूंगा खून सही जाता, अभी बहुत टाइम बा हमरा में। तुरंते ना भेटे, अब वो घड़ी ले का जने वो लायक रहब कि ना रहब, या जिंदा रहब कि ना रहब। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहब, अब मंत्रियों हम ही बनब, अब प्रधानमंत्री है का रामाशंकर राज भाई भर भाई। तो दोस्तों अफजाल अंसारी के इसी बयान ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और अफजाल अंसारी के इस बयान पर एआईएमआईएम ने कड़ा प्रहार किया है। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सोशल मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश मोहम्मद अंसार ने एक वीडियो के माध्यम से जवाब मांगा और कहा कि जो मुस्लिम समाज कुर्बानी दे रहा है पीडीए को मजबूत करने के लिए, उसका जिक्र क्यों नहीं। मोहम्मद अंसार ने कहा कि वो तो बिना मकसद के 90% से ज्यादा अपने वोट की कुर्बानी पीडीए के हक में लगातार पीडीए को मजबूत करने के लिए डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि एआईएमआईएम के सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद अंसार ने वीडियो के माध्यम से क्या कहा। सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक पीडीए को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे ज्यादा कुर्बानी यादव समाज को देनी पड़ेगी। लेकिन जो कुर्बानी दे रहा है पीडीए मजबूत करने के लिए, उसका जिक्र क्यों नहीं? वो तो बिना किसी अपने मफाद के, मुस्लिम समाज बिना अपने मफाद के 90% से ज्यादा अपने वोट की कुर्बानी पीडीए के हक में लगातार पीडीए को मजबूत करने के लिए देता रहा, बिना किसी अपने मफाद के। और जिस यादव समाज के बारे में कहा जा रहा है कि यादव समाज को पीडीए मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी,
80 से 90% वोट यादव समाज का भाजपा में शिफ्ट हो गया। मैंने अपने गली मोहल्ले शहर और आप तमाम लोग तमाम शहर में आपने देखा होगा कि यादव समाज का वोट ज्यादातर भाजपा में शिफ्ट हो गया। वो कौन सी कुर्बानी देंगे, और जो कुर्बानी दे रहे हैं पीडीए को मजबूत करने के लिए, उनका जिक्र क्यों नहीं, उनकी बात क्यों नहीं? आपको बताते चले कि यूपी में यादवों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है और भाजपा ने पिछले चुनाव में ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की थी, लेकिन यादव मतदाताओं में भाजपा की उस स्तर की पकड़ नहीं बन पाई, ऐसा राजनीतिक विश्लेषज्ञों का भी मानना है। और यही वजह है कि भाजपा की रणनीति अदर देन यादव ओबीसी यानी गैर ओबीसी वोटरों पर ज्यादा फोकस करने पर बताई जा रही है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की सीट और प्रतिनिधित्व को लेकर संतुलन बनाए जाने की कवायद शुरू कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये खुद समाजवादी पार्टी के आला कमान की ओर से दिलवाया गया बयान हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाति वोट बैंक निर्णायक होता है, क्योंकि राज्य की 80% आबादी ओबीसी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यकों से आती है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दिखेगा। सर्वोच्च जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी 40 से 50% सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जिसमें यादव सपा, कुर्मी, लोधी भाजपा और राजभर सुभाषपा के लिए प्रमुख है और राजभर वोट 2 से 3% यानी 30 से अधिक सीटों पर असर डालते हैं, इसलिए भाजपा इन्हें साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दलित 21% में जाटव बसपा का कोर वोटर है और गैर जाटव वोट भाजपा की ओर शिफ्ट हो रहा है। आपको बता दें कि 2022 में भाजपा ने 84 में से 69 सीटें एससी की जीतने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं ब्राह्मण 10% और ठाकुर 8% श्रमण वोट भाजपा का मजबूत आधार है। तो अब बात करें मुसलमानों की, तो 19% मुसलमान सपा की ओर झुकते हैं। यानी 2022 के पैटर्न की बात करें तो भाजपा ने गैर यादव ओबीसी प्लस गैर जाटव दलित प्लस श्रवण फार्मूले से 255 सीटें जीती और सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले से 111 सीटें हासिल की। 2022 के पैटर्न की बात करें तो 2027 में सपा पीडीए को मजबूत करेगी, जबकि भाजपा 80-20 फार्मूला यानी 80% पिछड़े प्लस 20% अन्य वाला फार्मूला अपनाएगी। इसमें बसपा का वोट बैंक बढ़ सकता है। तो आइए अब थोड़ी सी बात सपा के मुस्लिम नेता अफजाल अंसारी की कर लेते हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। इन्होंने 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी से महमूदाबाद विधानसभा सीट जीतकर राजनीति की शुरुआत की थी। बाद में सपा, कौमी एकता दल और बसपा से जुड़े। 2004 और 2019 में गाजीपुर से सांसद बने, जहां 2019 में भाजपा के मनोज सिन्हा को पराजित किया। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सपा के कद्दावर नेता भी अपने समाज की बात और पीडीए में दी गई कुर्बानियों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। यदि AIMIM मुसलमानों की बात कर रही है तो ये कितना सही है? आने वाले विधानसभा चुनाव में पीडीए फार्मूला कितना मजबूत रहेगा और क्या गुल खिलाएगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें UP 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।